दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे जेके कहानियाँ चैनल में। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका साथ मेरे लिए कितना खास है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज की मनोरंजक कहानी को शुरू करते हैं। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी उम्र 20 साल थी। मैं एक छोटे घर में अकेली रहती थी और मेरे साथ मेरे घर में काम करने वाला एक नौकर भी रहता था जिसकी उम्र 25 साल थी। मैं अनजाने में उसकी ओर खींची चली जा रही थी। उसका हट्टा कट्टा बदन देखकर मेरा दिल धड़कने लगता था और मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। मैंने उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कई कोशिशें की थी। मैं उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनकर उसके आसपास घूमती थी लेकिन वह कभी मुझे देखता तक नहीं था। उसकी अनदेखी ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। मैं सोचती रहती थी कि वह क्यों मेरे प्रति इतना कठोर है जबकि मैं उसकी ओर खींचती जा रही थी। एक रात जब मैं गहरी नींद में थी, मेरे दिमाग में केवल उसकी छवि और कल्पनाएं थी। कमरे की धीमी रोशनी और सुकून भरा सन्नाटे ने मुझे पूरी तरह से आराम दिया था। मैं सोई हुई थी पर अचानक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। सोहन, जो मेरे घर की देखभाल करने वाला था, चुपचाप अंदर आया। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि मुझे एहसास भी नहीं हुआ। सोहन का चेहरा गहरा भावनाओं से भरा हुआ था। उसके कदम मेरी ओर थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह मेरे बेड के पास गया और अपनी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे मेरे पास आकर मेरे बालों को हल्के से छूने लगा। उसने मेरी नींद को तोड़ दी। सोहन ने मेरे चेहरे पर अपने हाथों से धीरे धीरे छुआ। उसके हाथों की गर्मी और हल्की छुअन ने मेरे शरीर में एक अजीब करंट सा पैदा कर दिया। जैसे जैसे सोहन की छुअन बढ़ती गई, मेरी नींद हल्की हो गई। अचानक मेरी आंखें खुल गई। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे दिमाग में रात की घटनाओं की हल्की सी याद थी। मैंने जल्दी से विस्तार छोड़ा और कमरे के बाहर निकल कर देखा। किचन में सोहन, मेरा 25 साल का नौकर, नाश्ता बना रहा था। उसकी शरीर की मांसपेशियां साफ दिख रही थी। वह एक साधारण सा आदमी था जो अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करता था। सोहन ने ध्यानपूर्वक नाश्ते की तैयारी की। उसे काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में लौट जाने की आदत थी और उसे अपनी नौकरी से कोई शिकायत नहीं थी, मगर मेरा दिल और दिमाग उसकी तरफ खींचा जा रहा था। मैं 20 साल की लड़की थी, खूबसूरत और आकर्षक, जो इस घर में उसके साथ अकेली रहती थी। मैं स्टाइलिश खुले कपड़े पहनती थी। अगर उस मर्द की जगह कोई और होता तो अब तक वह अपना दिल हार चुका होता, लेकिन मेरा वह नौकर मेरी तरफ बिल्कुल देखता तक नहीं था और यही बात मुझे बेचैन करती थी। उस वक्त भी मैं खुले लिबास में थी। मैंने कपड़े बदलने की कोशिश नहीं की और उसी कपड़े में किचन में पहुंच गई। मैं जितना भी उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती, वह मुझ पर ध्यान नहीं देता था। इतने छोटे घर में मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं था। मेरी माँ 10 साल पहले गुजर चुकी थी और पापा कुछ ही समय पहले अमेरिका जा चुके थे। जाने से पहले मेरे पिता ने 25 साल के मर्द को घर पर नौकर के तौर पर रख लिया था। कुछ समय बीता और मैं उस नौकर को अपने आसपास रहने का कारण मुझ जैसी खूबसूरत और कम उम्र लड़की को अकेले पाकर भी वह मुझ पर ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपनी तरफ खींचने की जितनी भी कोशिश की, हर बार नाकाम रही। आज फिर मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर उसके सामने गई और उससे कहा कि मुझे नाश्ता बनाकर जल्दी से दो। एक नज़र मुझे देखकर उसने नजरें झुका ली और वह बोला कि मैं आपके लिए नाश्ता ही तैयार कर रहा था। उसके इतने सीधे सीधे होने पर मुझे गुस्सा आने लगा। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं हर बार उसके सामने जाती हूँ, वह मुझे ना देख करके अपने काम में लगा रहता है। मैं उसे खाली समय में अपने सामने लाना चाहती थी। एक खुराफाती आइडिया आते ही मैं मुस्कुराई और उससे बोली कि नाश्ता मेरे कमरे में ला देना। मेरी बात पर वह रुक गया।
यो कि आज तक हम घर पर अकेले रहते थे, लेकिन वह कभी नाश्ता मेरे कमरे में नहीं लाया था। लेकिन आज मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया था। कमरे में जाते हुए मैं यही सोच रही थी कि वह चाहे जितना भी पत्थर दिल हो, सोहन एक लड़की को अनदेखा नहीं कर पाएगा। कमरे में जाकर मैं बेड पर थोड़ा अलग अंदाज में बैठ गई। कुछ देर बाद उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वह हिचकिचाते हुए कमरे में प्रवेश हुआ और नाश्ता मेरे सामने रखकर जाने लगा, लेकिन मैंने उसे रोक लिया और उससे बोली कि तुम्हें यह काम करने में कोई परेशानी तो नहीं होती? अगर तुम अकेले काम करके थक जाते हो तो मैं किसी एक और का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने जानबूझकर उसे बात करने के लिए रोका था ताकि वह मुझ पर ध्यान दे। वह हाथ बांधे सिर झुकाकर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला कि हम घर में किसी भी दूसरे नौकर को नहीं रख सकते। आपके पिता ने जाने से पहले इस पर सख्ती से मना किया है। उसकी बात पर हैरान होकर मैंने पूछा कि एक बात मुझे अब तक हैरान करती है, क्या तुम मेरी शंका दूर कर सकते हो? वह मेरे सवाल पर हैरानी से मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे हमेशा आज़ादी की जिंदगी दी है, मगर इतनी आज़ादी की तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे पिता मुझ जैसी जवान और कम उम्र लड़की को अकेला इस घर में तुम्हारे साथ करके चले गए। उन्हें किसी नौकर पर कभी भरोसा नहीं था, तो फिर तुम में ऐसी क्या बात है कि वह तुम पर भरोसा कर गए? मेरे सवाल पर कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीरता से बोला कि यह तो आपके पिता ही बता सकते हैं। मेरा काम है आपकी सुरक्षा और सेवा करना और घर की देखभाल करना, वही तो मैं कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे बता सकती हैं। और यह कहकर वह जाने की लगा। अचानक मैंने कहा कि तुमने गलती की है। मेरी बात पर वह थोड़ा परेशान हो गया। उसे लगा कि मैं उसके काम से खुश नहीं हूँ, जबकि मैं कुछ और ही सोच रही थी। वह परेशान होकर बोला कि क्या शिकायत है? मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको किसी चीज की कमी महसूस ना हो। मैंने कहा कि मुझे रात को इस घर में अकेले डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि अपने साथ कोई नौकर रख लूं। मैं अकेले घर के अंदर नहीं रह सकती और तुम काम करके अपने कमरे में चले जाते हो। मेरे सुझाव पर वह सोच में पड़ गया। मैं जानबूझकर उसे ज्यादा वक्त तक कमरे में रोकना चाहती थी। मुझे यकीन था कि वह ज्यादा देर मुझसे नजरें नहीं चुरा पाएगा। मेरी नजर उस नौकर पर थी। मुझे तो 2 मिनट ही हुए थे कि मेरी नजर उसके चेहरे के नीचे गई। मुझे झटका सा लगा। मैं उसे देखने लगी और तभी सोहन बोला कि आप अपनी यह समस्या अपने पिता से कह दीजिए। ऐसा कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मैं अपनी जगह बैठी रह गई। मैं सोच में डूब गई। मैं सब भूल गई थी। मेरे दिमाग से वह मंजर नहीं जा रहा था। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मैं चुपचाप उस पर नजर रखने लगी। अगले रोज भी इसी तरह मैंने उसे कमरे में बुलाने की कोशिश की तो वह साफ साफ मना कर दिया और बोला कि मुझे बाजार से सामान लाना है, इसलिए आप नाश्ता यहीं पर कर लीजिए। उसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया था। लेकिन तभी एक रात मेरी आंखें खुली और उस नौकर का ध्यान आते ही मैं बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं उसके कमरे में जाकर देखना चाहती थी कि वह कैसी जिंदगी बसर कर रहा है। मैं जानती थी कि वह अपने कमरे में अकेला रहता है। मैं उसकी बॉडी का राज जानना चाहती थी कि देखा वह अपने कमरे से निकलकर बहुत सावधानी से दरवाजा बंद कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी। उस वक्त उसे अपने कमरे में सोना चाहिए था, मगर वह अपने कमरे से निकलकर ना जाने कहां जा रहा था। मैं छुपकर उसे देखने लगी। वह कदम बढ़ाता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं चौंक गई। दबे कदमों से मेरे कमरे की तरफ जा रहा था। फिर उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। अब मैं सोच में पड़ गई कि वह जान जाएगा कि मैं कमरे में नहीं हूँ। मैं घबराई कर तेजी से किचन में पहुंची और लाइट जलाकर पानी की बोतल को फ्रिज से निकलने लगी। मेरी उम्मीद के मुताबिक थोड़ी देर बाद वह परेशान सा मुझे तलाश करते हुए किचन में पहुंच गया और मुझे देखकर सुकून की सांस भरते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको कमरे में ना पाकर परेशान हो गया था। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखी और बोली कि तुम मेरे कमरे में मुझे देखने क्यों गए थे? मेरे सवाल पर वह घबरा गया। वह घबराकर बात बदलते हुए बोला कि मैं तो आपके कमरे में पानी की बोतल रखना भूल गया था, तो सोचा कि आपको पानी की बोतल दे आऊं।
मैं चौंक कर उसे देखा क्योंकि मैं तो पानी पीने का सिर्फ नाटक कर रही थी। पानी तो मेरे में कमरे में मौजूद था और फिर खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं भी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके उसके बारे में सोचती रही। आज से पहले मैंने उसे सिर्फ मेहनत से घर का काम करते हुए देखा था। मैं अपने कमरे की साफ सफाई भी खुद करती थी। मैं देर रात के वक्त उसे अपने कमरे में देखने के कारण समझ नहीं पाई थी उसने मुझे देख लिया था, इसलिए अब और भी ज्यादा सावधान हो गया था। अगले रोज उसने साफ साफ कह दिया कि वह अब मेरे कमरे में नहीं आएगा, लेकिन मैं यह जान गई थी कि रात को वह मेरे कमरे में आता था। अब मुझे उसका असल चेहरा नजर आ रहा था। वह हर वक्त शरीफ दिखने वाला आदमी रात को क्या करता था यह मुझे समझ में आ गया था। मैं मन ही मन उस पर हंसने लगी। मैंने सोचा कि वह रात को जरूर मेरे कमरे में आकर मुझे देखता होगा। मेरे लिए जानना भी जरूरी हो गया था कि आखिर यह नौकर रात को मेरे कमरे में आकर क्या करता है। दूसरे दिन सोने का नाटक करने लगी। रात उसने मेरे कमरे में आया। मैंने देखा वह बहुत ध्यान से मुझे देख रहा था। मेरी आंखें बंद थी। थोड़ी देर तक वह मुझे देखता रहा, फिर मेरी चादर धीरे धीरे उठा दी और खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर वह मुझे देखने क्यों आता है। मेरे मन में सोहन के प्रति बढ़ती जिज्ञासा और बेचैनी ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या वह मुझ पर बुरी नजर डाल रहा था। कई रातों तक सोहन का मेरे कमरे में आना और मुझे ध्यान से देखना जारी रहा। उसकी इन हरकतों ने मेरे मन में कई सवाल उठाए। एक रात मैंने सोने का नाटक किया। मुझे लगा कि सोहन की भावनाएं तभी खुलेंगे जब मैं पूरी तरह से बेखबर दिखूंगी। जैसे ही मैंने सोने का नाटक शुरू किया, सोहन मेरे पास धीरे धीरे आया। मैं उसकी हरकतें देख रही थी। बड़ी देर तक मुझे चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखें मेरी ओर टिकी हुई थी। अचानक उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मेरी उंगलियों को हल्के से सहलाने लगा। इस अचानक छुअन ने मुझे चौंका दिया। मैंने सोचा कि अब शायद उसके चेहरे का नकाब उतर जाएगा और मुझे उसकी सच्चाई समझ में आएंगी, लेकिन ठीक तभी उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और गहरी सांस लेकर मेरे पास बैठ गया। उसकी इस हरकत ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने महसूस किया कि सोहन किसी बुरे इरादे से नहीं बल्कि सच्चे दिल से मेरे करीब आना चाहता था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे देखते हुए पूछा, तुम मुझसे डरते क्यों हो? सोहन ने चौंक हुए मेरी ओर देखा और कहा, नहीं, मैं आपसे नहीं डर रहा हूँ। लेकिन उसकी नजरें मुझसे छुपती रही। उसकी यह हरकत मुझे साफ समझ में आ गई कि वह केवल मुझे देखने में ही खुश था और उससे आगे कुछ नहीं करना चाहता था। मैंने धीरे से सोहन का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे तुम्हारे इरादे समझ में आ गए हैं। सोहन ने परेशान होकर मुझसे नजरें चुराई, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझ पर बुरी नजर नहीं रखते हो। सोहन के चेहरे पर राहत और संतोषजनक एहसास था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वह सच्ची भावनाओं के साथ मेरे करीब आना चाहता था, लेकिन शायद वह मेरे प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने में असमर्थ था। इस तरह मैंने अपने अकेलेपन के दिनों में सोहन के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया। सोहन की सच्ची भावनाओं और उसके प्रति मेरी समझ ने मुझे एक नई दिशा दी। अब मैंने महसूस किया कि हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है। सोहन के साथ बिताए गए इन दिनों ने मुझे सच्ची भावनाओं की गहराई को समझने का मौका दिया। मैंने अपने अकेलेपन को समझने और उसे बदलने का एक नया तरीका पाया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।